माता रानी ने स्वयं बताया है अपने पिता हिमालय को। मां ने कहा कि अब जो है मंत्र योग सुनिए। ये शरीर ही ब्रह्मांड है। ये शरीर क्या है? ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 3 धारा चलती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की धारा चलती है। साधना से ब्रह्म जीव की एकता होती है। इस शरीर के अंदर 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं। 3 कोट्यस तदर्धेन शरीरे नाट्यो मताः तासु मुख्या 10 प्रोक्ता। उन 3.5 करोड़ में 10 प्रधान है और उन 10 में 3 प्रधान है, जिसका नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उन तीनों में सुषुम्ना प्रधान है। इस प्रकार से सुषुम्ना का जो ध्यान करते हैं उनके सारे चक्र भी जागृत हो जाते हैं। माता ने कहा इति योग विधि कृष्ण सांगा प्रोक्तो मयाधुना। हे पिताजी, मैंने योग का आपको ज्ञान तो दे दिया, परंतु गुरु उपदेश तो गेयो नान्यथा शास्त्र कोटि भी। इसको आप पहले गुरुमुख से सुन लीजिए, उसके बाद करिएगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले गुरु मंत्र लीजिए, किसी से गुरु दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद आप साधना जब करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। क्योंकि नाड़ी शोधन जो होता है ना, रेचक, पूरक और कुंभक, ये प्रक्रिया है ना। हम कहते ये यदि आप नहीं करते तो फिलहाल आप कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भी कर लेंगे तो भी आपको लाभ दिखेगा ध्यान में, लेकिन करना जरूर। मुख्य बात कह के आगे बढ़ते जरा हम। देवी ने हिमालय को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। मुझे पता है मैं जब ज्यादा ब्रह्म ज्ञान की बात करूंगा तो आपका ध्यान जो है समाधि में आप खुद ही चले जाएंगे। समाधि की बात कहूंगा तो आप खुद ही समाधि में चले जाएंगे। वो कौन सी समाधि होगी आप जानते ही हैं। 86 प्रकार के नरकों का वर्णन होता है इसमें। उन नरकों का वर्णन मुझे करना नहीं है, क्योंकि न मुझे नरक में जाना है, न आपको नरक में जाना है, तो किसके लिए वर्णन करूं? क्योंकि पाप करना नहीं है ना। और जो पाप हो चुके उसके लिए नाम जप करेंगे तो पाप ऐसे ही भस्म हो जाएंगे। वाराह कल्प की बात जरा हम करते हैं। श्री श्वेत वाराह भगवान जब पृथ्वी माता, धरती माता स्वयं अपने मूर्ति रूप में विराजमान होती थी, देवता, मनु आदि, मानव आदि सब इनकी पूजा करते हैं। वाराह भगवान ने ही पृथ्वी को बनाया, जिससे माता पृथ्वी के साथ वाराह भगवान का विवाह होता है। तो मंगल जो ग्रह है भगवान वाराह और पृथ्वी का पुत्र है, और मंगल का पुत्र घटेश है। ये सब प्रसंग हम भागवत में कभी कभी कहते हैं। और विष्णुर्वराह रूपस्य पत्नी सा श्रुति सम्मता तत्पुत्रो मंगलो ज्ञेयो घटेश मंगलात्मजः। उस समय एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो पृथ्वी को जाकर रसातल में छुपा दिया था, समुद्र के भीतर छुपाया था दबाव देकर के। और अब सृष्टि का विस्तार कैसे होता ये समझ में नहीं आ रहा था। तो पूर्व रूपम वराहम च दधार सचलीलया। भगवान ने श्री यज्ञ वराह का अवतार लिया। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की जय हो। और भगवान जो है वराह का अवतार लेकर के जाकर रसातल से पृथ्वी को अपने तुंड से उठाकर लाते, जल के ऊपर स्थापित करते हैं। और स्थापित करने के बाद माता धरती बहुत प्रसन्न होती है। साक्षात भूदेवी जीवंत रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गई, देवी के रूप में प्रकट हो गई। और भगवान वाराह की स्तुति करती है
और कहती, आपने मेरा उद्धार किया नाथ, हाँ मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान वाराह ने कहा ठीक है जरूर। और प्रदीप उसको भेजो, मेरे दूसरे वाले को भेजो। और माता पृथ्वी ने भगवान से कुछ प्रार्थना किया। माता पृथ्वी ने कहा, भगवान मैं सबका वहन कर तो सकती हूं, लेकिन कुछ वस्तु मैं सह नहीं पाती पृथ्वी पर। जैसे मोती, मोती होता है ना, कभी धरती पर ऐसे नहीं रखना, कुछ न कुछ बिछा के रखना, ठीक कपड़े पर कागज पर कुछ न कुछ रखना। सीप, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जो भी सामग्री है जमीन पर ऐसे नहीं रखना। शिव की पूजा की सामग्री हो जमीन पर कुछ न कुछ पहले बिछा के फिर रखना, ठीक है, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। माता शंख कभी जमीन पर ऐसे नहीं रखना बिना आसन के, कुछ नहीं तो कपड़ा बिछा के रखना। दीपक, जो दीप रखते हैं ना, इसको धरती पर कभी भी बिना आसन का नहीं रखना चाहिए। चावल का आसन दे सकते हैं, फूल कुछ न मिले तो फूल थोड़ा पंखुड़ी तोड़ के उसके ऊपर रख सकते हैं। कोई भी अनाज रख उसके ऊपर आप दीपक रखिए। दीप, कोई यंत्र, हीरा, जनेऊ कभी धरती पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। पुष्प और पुस्तक, जैसे धार्मिक पुस्तक है, धरती पर नहीं रखना चाहिए। तुलसी का दल नहीं रखना चाहिए। जप करने वाली जो माला है धरती पर नहीं रखना चाहिए। स्वर्ण, गोरोचन, चंदन, शालिग्राम का जल, ये सब जो है माँ कहती मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, है ना। धरती माता फिर उनको कोसती है ना, श्रापित करती है जो व्यक्ति ऐसा करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। भगवान ने कहा देवी तुम घबराओ नहीं, जो भी वस्तु, ये वस्तु तुम्हारे ऊपर रखेंगे वे सब कालसूत्र नामक नरक में जाएंगे, यह मेरा वचन है। समझ गए? इसलिए इन सब पदार्थों को धरती पर नहीं रखना चाहिए। और आपको बताएं, जो व्यक्ति माता भूमि जो भूदेवी है और वाराह भगवान दोनों का विवाह होता है, इनके पावन प्रसंगों को सुनते हैं उसके जीवन में भी मांगलिक अवसर आता है ना। एक मंत्र है, जिसको खुद की जमीन नहीं है, जिसके पास खुद का मकान नहीं है, वो व्यक्ति इस मंत्र का पाठ कर सकता है। भूमे भूमिप सर्वस्वे भूमिपाल परायणे भूमिपानां सुख करे भूमिम देहि च भूमि दे। भूदेवी से प्रार्थना करते, वाराह भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बिट्टा मात्र भी कोई यदि भूमि दान करता है, कितना? हाँ लिखा है वित्त मात्र भी, वित्तस, यदि वित्त मात्र भूमि कोई दान करता है तो क्या होता है, उसको एक शिव मंदिर बनाने का जितना पुण्य होता है, शिवालय बनाने का जितना पुण्य होता है, सिर्फ एक वित्त भूमि दान करने का उसको पुण्य मिलता है। वितस्ति मात्र भूमिम च यो ददाति च भारते संध्या पूताय विप्राय सयाति शिव मंदिरम। शिव मंदिर बनाकर पूजा करके जो दान पुण्य मिलता है, एक बित्ता भूमि दान करने का इतना पुण्य होता है, ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं, खेती वाली जो जमीन है, यदि कोई खेती वाली जमीन दान करता है तो उस जमीन के जितने रज कण हैं, धूल हैं, रज कण, छोटे छोटे कण, उतने वर्षों तक विष्णु लोक में उसका वास होता है। वाह 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 वाह। भूमि दान देने और लेने वाले दोनों भगवती के धाम को जाते हैं।
भूमिदान को उत्साह सहित करना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति भूमिदान करने के लिए किसी को प्रेरित करता है तो अपने परिवार के सहित वो वैकुंठ में जाता है। इतना भूमिदान का महत्व है। और यदि कोई देवताओं की भूमि का हरण कर लेता है, दान दी गई भूमि का हरण करता है, तो लिखा है ऐसा व्यक्ति जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक काल सूत्र नामक नरक में पड़ा रहता है। इसलिए देवोत्तर संपत्ति को कभी हथियाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेतु यः सतिष्ठति काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं करता हूं। गोचारण भूमि, गोचर भूमि होता है ना, यदि कोई गोचर भूमि को जोत कर खेती कर कर खाता है तो वह व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। यदि रास्ते का जमीन जिससे लोग जाते आते हैं, यदि रास्ते की जमीन सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर पर यदि कोई कब्जा करके घर बना लेता है, हड़प लेता है, रास्ते की जमीन हड़पता, चाहे सरोवर तालाब की जमीन हड़पता है, तो असीपत्र नामक नरक में जाता है। इसलिए एक अंबुवाची पर्व होता है, कामाख्या में धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़ के महीने में होता है यह 3 दिन का। इस अंबुवाची के अवसर पर धरती में कोई खोद खाद करता है तो वह व्यक्ति कृमिदंश नामक नरक में जाता है। भूमि पर दीपक रखने वाला, शंख रखने वाला चर्म रोगी होता है, सफेद रोग होता है, सफेद होता है ना कुष्ठ रोग, उसके शरीर में हो जाता है। इसलिए यह अपराध नहीं करना, दीपक और शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। भगवान वाराह माता भूदेवी के साथ कुछ काल दक्षिण भारत में रहकर फिर वह उत्तर भारत में सूकर क्षेत्र सोरो पधारे। कहां पधारे? जोर से बोलो। सूकर क्षेत्र सोरो पधारे। और सूकर क्षेत्र सोरो में, सूकर क्षेत्र सोरो में क्या होता है कि यहां आते ही भगवान वराह का शरीर श्वेत हो गया। पहले भगवान वाराह ने जब हिरण्याक्ष का वध किया था तो उनका शरीर काला पड़ गया था ब्रह्म हत्या के दोष से। लेकिन सोरों की धरती पर पैर रखते ही भगवान का ब्रह्म हत्या का दोष मुक्त हो गया। भगवान का शरीर एकदम उज्जवल कांति जैसा श्वेत वाराह हो गया। उनका नाम पड़ा श्वेत वाराह। बोलिए श्वेत वाराह भगवान की जय हो। भूदेवी माता की। और एक खुशी की बात बताएं, ये जो वाराह भगवान शुकर क्षेत्र सोरो में आए, हम वहीं पर यहां से आगे वहीं जाके कथा करने वाले हैं, शुकर क्षेत्र सोरो में। और इससे अच्छी एक बात बताएं, श्री जो ठाकुर वाराह जी हैं वो अपने आश्रम के ठाकुर जी हैं, वहां की सेवा पूजा हम लोगों की होती है। तो बड़ा वहां स्वत्व है, बड़ा प्रेम है। सूकर क्षेत्र सोरो वासी और आसपास के निवासी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से हजारों लोग रोज वहां आते हैं दर्शन करने। और भगवान वाराह ने अपने चरण के नख से जो गंगा प्रकट किया था, उस गंगा का नाम हरपदी गंगा है। उसी गंगा में हजारों लोग अपने जो गुजर जाते हैं उसकी अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। और उसमें हजारों कलश अस्थियां विसर्जित होती है। मात्र 72 घंटे में यानी 3 दिन में वो अस्थियां पानी हो जाती है, सारा समाप्त, और उस आत्मा को मुक्ति हो जाती, 3 दिन में मुक्ति। गयायाम थले मुक्ति
गया में जो फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मुक्ति होती है। वाराणस्याम जले थले, और वाराणसी में पिंडदान से अथवा अस्थि विसर्जन से मुक्ति होती है जल में। लेकिन सूकर क्षेत्र के बारे में कहते हैं गयायाम थले मुक्ति वाराणस्याम जले थले, लेकिन जले थले चांतरिक्षे च त्रिधा मुक्तिश्च सौ करे। जल में, थल में और अंतरिक्ष में किसी प्रकार से यदि वहां पहुंच गए तो मोक्ष अवश्य होता है। सूकर क्षेत्र सोरो का महत्व है। आज ही मैं, क्योंकि मैं सूकर क्षेत्र सोरो यहां से जा रहा हूं, आज ही मैं सवेरे एक भजन लिखा हूं सूकर क्षेत्र सोरो पे, सुना दो आप लोगों को, सुनेंगे? हाँ भाई लगाइए। बोलिए वराह भगवान की, लक्ष्मी माता की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आओ सोरो चले, आओ सोरो चले, आओ दर्शन करे, आओ दर्शन करें, आओ सोरो चले, आओ दर्शन करे, आओ सोरो चले, आओ दर्शन करें, आओ दर्शन करें। 12 मंदिर जहाँ विद्यमान है, मेरे सोरों के 12 भगवान है, मेरे सोरों के 12 भगवान है। 12 भगवान की जिसने पृथ्वी उद्धारे, जिसने हिरण्याक्ष मारे, 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 जिसने सूरज को दिया गीता ज्ञान है, वो जिसने सूरज को दिया गीता ज्ञान है, मेरे सोरों के 12 भगवान है, वो मेरे सोरों के 12 भगवान है। आओ सोरो चले, आओ दर्शन करे, आओ सोरो चले, आओ दर्शन करे। जहाँ विद्यमान है, मेरे सोरों के 12 भगवान है, मेरे सोरों के 12 भगवान है। 12 भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया की
पृथ्वी की रक्षा वेदों की हाँ रक्षा पृथ्वी की रक्षा वेदों की रक्षा पृथ्वी की रक्षा वेदों की हाँ रक्षा पृथ्वी की रक्षा वेदों की ऋषियों मुनियों को दिया धर्म ज्ञान है ओ ऋषि मुनियों को दिया धर्म ज्ञान है मेरे सौरों के 12 भगवान है ओ मेरे सौरों के 12 भगवान है ओ आओ सौरों चले आओ दर्शन करें आओ सौरों चले आओ दर्शन करें 12 मंदिर जहाँ विद्यमान है मेरे सौरों के 12 भगवान है हो मेरे सौरों के 12 भगवान है क्षेत्राधीश की विचलित धरती हुई डगमग करती हुई विचलित धरती हुई डगमग करती हुई विचलित धरती हुई डगमग करती हुई हाँ विचलित धरती हुई डगमग करती हुई रोते रोते किया जिसका ध्यान है रोते रोते किया जिसका ध्यान है मेरे सौरों के 12 भगवान है मेरे सौरों के 12 भगवान है आओ सौरों चले आओ दर्शन करें आओ सौरों चले आओ दर्शन करें 12 मंदिर जहाँ विद्यमान है मेरे सौरों के 12 भगवान है मेरे सौरों के 12 भगवान है सौरों सुकर क्षेत्र की हो गंगा प्रगट मारे दानव सुभट किए गंगा प्रगट मारे दानव सुभट किए गंगा प्रगट मारे दानव सुभट किए गंगा प्रगट मारे दानव सुभट हरपति जिसका पड़ गया नाम है वो हरपति जिसका पड़ गया नाम है ओ मेरे सौरों के 12 भगवान है आए मेरे सौरों के 12 भगवान है आओ सौरों चले आओ दर्शन करें आओ सौरों चले आओ दर्शन करें 12 मंदिर जहाँ विद्यमान है मेरे सौरों के 12 भगवान है ओ मेरे सौरों के 12 भगवान है 12 भगवान की
एकादशी जो है पुण्य राशि, व्रत एकादशी जो है पुण्य राशि, व्रत एकादशी जो है पुण्य राशि, व्रत एकादशी जो है पुण्य राशि, द्वादशी में किया जो प्रयाण है, ओ द्वादशी में किया जो प्रयाण है, मेरे सौरों के 12 भगवान है, मेरे सौरों के 12 भगवान है। आओ सौरों चले, आओ दर्शन करे, आओ सौरों चले, आओ दर्शन करे। 12 मंदिर जहाँ विद्यमान है, मेरे सौरों के 12 भगवान है, मेरे सौरों के 12 भगवान है, ओ मेरे सौरों के 12 भगवान है, ओ मेरे सौरों के 12 भगवान है। बोले 12 भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भजन कैसा है आज ही लिखा हो। वहां कुछ लोग मिलने आए, मैंने कहा थोड़ी देर बाहर ठहरो अभी। बस भगवती जी का भजन होगा, अभी गाएंगे। हाँ, एक भगवती का भजन हो जाए। हाँ नहीं, अपना काम लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कथा भी पहुंच गई है। तो इस प्रकार आपने माता भूदेवी के बारे में सुना, गंगा माता के बारे में सुना। 2-3 बातें और बता दें। एक बार क्या हुआ कि लोग तर्पण करते थे लेकिन पितरों को मिलता नहीं था। जैसे आप जल दे देते हैं, पहुंचता नहीं था, तृप्ति होती नहीं थी। तो पितर लोग एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर निवेदन किया, हम लोग यहाँ परेशान हैं, हमारी तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। तो उस समय फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो हम कुछ करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने स्वधा देवी को प्रकट किया। किसको? स्वधा देवी को, है ना। तब सब लोग पितरों को तर्पण करते समय स्वधा का प्रयोग करने लगे। जब आप तर्पण करते हैं ना, तो स्वधा देव्यै नमः, चाहे स्वधा स्वधा 2-4 बार बोल देंगे तो पितरों को तृप्ति इससे हो जाती है। ऐसे ही यज्ञ हो रहा था, लेकिन देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिल पा रहा था। तब स्वाहा देवी को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। यज्ञ में जब तक स्वाहा नहीं बोलते हैं, तब तक देवताओं को नहीं प्राप्त होता है। यज्ञ हुआ, देवताओं को प्राप्त भी हुआ, लेकिन यज्ञ का फल प्रकट नहीं होता, नहीं ना। जैसे आप यज्ञ किए, हवन भी कर लिए, पहुंच गया, लेकिन फल मिलना चाहिए। यज्ञ का फल उपस्थित नहीं होता था, यज्ञ सिद्ध नहीं होता था। तब दक्षिणा देवी को प्रकट किया गया। ये दक्षिणा देवी कौन है? माता लक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई है। दक्षिण कंधे से प्रकट होने से इसका नाम पड़ा दक्षिणा देवी। दक्षिणा का जब प्रयोग, और दक्षिणा देवी को यज्ञ पुरुष के साथ विवाह करा दिया, तो दक्षिणा के साथ ही यज्ञ फल देता है। दक्षिणा के बिना यज्ञ करेंगे तो फल नहीं देगा। कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपने स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा देवी का प्रसंग भी जाना। ऐसे ही माता के अनेक स्वरूप हैं।
क्षमा, शांति, विरजा, शोभा, ये सब भगवान की जो है सेविका है, सेवा करने वाली है। लेकिन भगवान ने सबको अपने पास नहीं रखा, किसी न किसी को दिया। जैसे शांति थी, भगवान ने शांति से कहा कि तुम जो है जाओ ऋषियों मुनियों के पास जाओ, है ना, जो तुम्हारी साधना करे शांति के लिए उसके पास जाओ। धर्मात्मा पुरुष जो धर्म करते हैं उनके पास, तपस्वियों के पास माता शांति का वास होता है। शांति, क्षमा, क्षमा भी तपस्वियों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को क्षमा बांटा है, वैष्णवों को। इसलिए भक्तों के पास, वैष्णवों के पास क्षमा होनी चाहिए, क्षमा करना, क्रोध नहीं करना। और इस प्रकार माता का अनुष्ठान है। आपको मैं क्या बताऊं, जगदम्बा महारानी, हाँ, षष्ठी देवी के बारे में पूछा था शुरू में, आज आपने पूछा था ना, जिसको आप लोग छठी मैया कहते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग उसका भी है। तो छठी मैया का वास्तविक नाम क्या है? इसको षष्ठी देवी कहते हैं, इसका वास्तविक नाम देवसेना है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी है ये। षष्ठांश प्रकृतेर्याच साच षष्ठी प्रकीर्तिता, बाला बालका नाम अधिष्ठात्री विष्णु माया च बालदा। कहते हैं ये बालकों की अधिष्ठात्री है। जिसको पुत्र नहीं होता उसको ये छठी मैया पुत्र प्रदान कर देती है। इसलिए श्रद्धा करना चाहिए इस व्रत में। और बालकों को दीर्घायु भी प्रदान करती है, उनका भरण पोषण और रक्षण का भी भार लेती है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए और प्रियव्रत के विवाह के बहुत बाद भी उनकी पत्नी मालिनी को कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उनके गुरुदेव ने, वशिष्ठ मुनि ने और कश्यप मुनि ने क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ के प्रसाद से उनको पुत्र तो हुआ रानी को, लेकिन मरा हुआ हुआ। उस मृत पुत्र को लेकर के महाराज प्रियव्रत बहुत काल तक रोते रहे। तब उनके रुदन पर लोगों ने कहा कि आप ज्यादा रोइए मत, जगदम्बा से प्रार्थना करिए, है ना। तो उसी समय में ततः सुषाव सा ब्रह्मन कुमारम कनक प्रभम। लेकिन मृत पुत्र को देख करके जो देवी देवता आते वह हाथ खड़े कर देते कि अब मर गया तो इसको कैसे जीवित करें, इसकी तो आयु नहीं है। इतने में ही एक दिव्य विमान से एक सुंदरी देवी वहां प्रकट होती है। प्रियव्रत ने पूछा, देवी आप कौन है? माता ने कहा, मेरा नाम षष्ठी देवी है। मेरा ही नाम षष्ठी, छठी देवी है। हाँ, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूं। मेरे स्वामी कार्तिकेय भगवान हैं। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन को पुत्र मिलता है। और जिसका विवाह नहीं होता उसको अच्छी पत्नी भी छठी मैया की कृपा से। हाँ, ये भी ध्यान रखना। अपुत्राय पुत्रदाहम, अपुत्राय पुत्रदाहम, अप्रिया दात्री च प्रियाय। जो अच्छी पत्नी जिसको नहीं मिलती है वो षष्ठी देवी का आदर करे तो उसको अच्छी पत्नी मिलती है।